आप मैम कोई ऐसा केस बताओ अब हाँ, जो आपको लगाओ कि भाई कहाँ ही फंस गई मैं। एक बंदा आया था मेरे पास और ना घर में एक एनर्जी है हम्म। और तो ये एनर्जी नहीं चाहती है कि तुम जाओ। अब वो एंटिटी मुझे दिखी और वो एंटिटी ने मुझे बोला कि मेरे को अभी नहीं जाना है। अच्छा। उसने कहा ठीक है, तू चाहती थी ना मैं जाऊं, नाउ आई एम विद यू। आपके घर पे आ गई? उसके बाद हमने वो एंटिटी को मतलब किसी एक मेल के अंदर डाला। मैंने बोला कि देखो, यू आर एन एंटिटी, तुम डेड हो चुकी हो, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रही हो, लेट्स वर्क विद द क्रिएटर्स एनर्जी। एंड मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कोई भी एंटिटी किसी को परेशान करता है उसे जाना ही पड़ेगा। आप मैम कोई ऐसा केस बताओ अब हाँ, जो आपको लगाओ कि भाई कहाँ ही फंस गई मैं। अच्छा मैं कहाँ फंस हाँ, गई? आप कहाँ फंस गए, मतलब आपके हाँ, लिए बहुत डिफिकल्ट केस रहा हो जो आपके माइंड में ना एक छाप छोड़ गया हो। तो एक बंदा आया था मेरे पास और उसके घर, उसने बोला मैं घर में जाऊं, तो मैंने उसका टैरो देख के बोला, मैंने बोला घर में एक एनर्जी है हम्म। और तो ये एनर्जी नहीं चाहती है कि तुम जाओ, तुम उस घर के अंदर, और तुम्हें तकलीफ होगी अगर तुम इस घर में जाओगे, तो पहले हमें ये एंटिटी को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उसके घर गई थी क्योंकि मुझे एंटिटी निकालना है। तो मैंने कहा मुझे 1 घंटा चाहिए, यहाँ पे मैं बैठूंगी अकेले, आप चले जाओगे घर में, मैं अकेले बैठूंगी। और ये, अब वो एंटिटी मुझे दिखी और वो एंटिटी ने मुझे बोला कि मेरे को अभी नहीं जाना है। अच्छा। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम्हें जाना होगा क्योंकि ये बंदे को रहना है। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ communication from me to that entity. And when i when I forced her to go, she went from there and she came to with me. हम्म। उसने कहा ठीक है, तू चाहती थी ना मैं जाऊं, नाउ आई एम विद यू। आपके घर पे आ गई? मेरे साथ ही थी, रहती थी वो। और फिर दूसरे दिन से ही मेरी सर में तकलीफ चालू हुई, मेरे को उठने को नहीं हुआ। मेरे को 10 बजे उठना था तो मैं 12-1 बजे तक सोती रही। यही मेरा कंटिन्यूअस रहा। हेडेक हो रहा है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। एंड देन आई सेड कि ये ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे बॉडी में। मुझे खाना 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 पसंद नहीं था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, मैं ऐसे ही घर में ऐसे ही घूमती रहती थी, काम नहीं करती थी। तो एवरीबडी वाज सरप्राइज। फिर 10-15 दिन जब ऐसे हुए, उसके बाद हमने वो एंटिटी को किसी स्वरूप में, मतलब किसी एक मेल के अंदर डाला कि भैया तू उसके अंदर जा और तू मुझसे बात कर, कम्युनिकेट कर। मेरा तरीका यही है कि आई कम्युनिकेट विद एंटिटीज बाय, आई हैव टॉट समबडी द पीपल पर्सन हाउ टू टेक द एंटिटीज। जब मैंने उसका कम्युनिकेट किया, उसने बोला मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे को जाना नहीं है। मैंने बोला हाँ तुमने कहा तो था, तो बोलते तुमने फिर फोर्स क्यों किया, अब तुम भुगतो। हम्म। तो मैंने कहा देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और फिर उसके अंदर हम उस पर काम कर लेंगे। बोलती नहीं, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना है क्योंकि मेरे को उस व्यक्ति को परेशान करना था। तो मैंने फिर सोचा कि ये लेडी जो है, ये कहीं ना कहीं शी इज ट्राइंग टू प्ले अ गेम। और मैंने फिर एक यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल किया। मैंने बोला कि देखो, यू आर एन एंटिटी, तुम डेड हो चुकी हो, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रही हो, लेट्स वर्क विद द क्रिएटर्स एनर्जी। एंड मैंने बोला यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कोई भी एंटिटी किसी को परेशान करता है उसे जाना ही पड़ेगा, आप रह नहीं सकते हो किसी के ऑरा में। उसके अगर उसे पता चल गया और उसको ये हुआ। मैंने 10 डेज तक कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम किया। 10 डेज पे वो एनर्जी रिलीज 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 करते रहे हम लोग। फाइनली हमने उसके बोला कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ जाके तुम अपना, वी सेंट हर अप टू द क्रिएटर्स लाइट। मैंने बोला पूरा का पूरा आप जाके नष्ट हो जाओ, आपको मोक्ष मिलेगा। मतलब बेसिकली हमने कम्युनिकेशन करके उसको थोड़ा समझाया, धीरे 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 हमने उसका दिमाग वो चीज चेंज मानती भी नहीं किया। है जल्दी से। हाँ मानती है, जल्दी भी नहीं मानती है। जल्दी भी नहीं मानती। तो उस टाइम मेरा पूरा 1 महीना चला गया और फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर किसी एंटिटी ने बोला ना कि मुझे नहीं जाना है, तो मैं थोड़ा टाइम ले लूंगी। मैं जिद पे आ गई। तो मेरा यही कहना है कि जिद पे मत आओ इनके साथ। अगर कोई भी एंटिटी बोलती है कि मुझे अभी नहीं जाना है, तो उनको धीरे 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 कम्युनिकेट करो और आप फिर रिलीज करो। फिर ही रिलीज करो। प्रोसेस क्या है मैम ब्लैक मैजिक करने का? अगर आपको बहुत ज्यादा उस पे करना है तो आप उस इंसान का डीएनए लेके आओ। सबसे मेरे मेरे हिसाब से जो सबसे कॉमन हम्म, वशीकरण है, हाँ सबसे मेन जो हाँ ब्लैक मैजिक, हाँ और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे आपने बताया मारण, उच्चाटन,
हाँ, तो अगर सपोज मुझे आपके ऊपर करना है कि तुम मेरे हिसाब से ही चलोगे, हाँ, ये सबसे वशीकरण पहले है। वशीकरण, हाँ, तो मैं आपका बाल ले लूंगी, आपके आसपास में कोई मेड को बोल दूंगी कि मुझे यहाँ इस घर के बाल चाहिए, ओके, या फिर आप आसपास मेरे हो तो अगर आप कहीं बैठे हो तो मैं क्या करूंगी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चावल का कुछ दे दूंगी और बोलूंगी अरे ये देखो ये चावल है तो तुम रखो, प्रे करो, ये चावल मुझे दे दो, वो चावल पे मैं कर सकती हूँ। तो कोई ना कोई चीज, या फिर आपका कोई कपड़ा है उस पे कर लूंगी मैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहचान वाले का होता है, ठीक है। वो सारी चीजें वो पूजाओं में रखी जाती हैं। और फिर इसमें आप है ना, जो यूज करते हो वो एनिमल ब्लड यूज करते हो। जैसे हम सबको पता है, जो माँ है, माँ का रूप स्वरूप है, उसको बलि चाहिए ना, वैसे ये लोअर वाइब्रेशंस को भी बलि चाहिए। बहुत सारी पूजाएं होती हैं जहाँ पे एक्चुअल बलि भी चढ़ती है। और ये जो हैन होती है ना, कॉक, उनको उनकी बलि की, उनको मंत्र बोल के उनकी बलि की जाती है। जैसे एक क्लाइंट मेरे पास आया था दुबई से, हुँ, वो उसको किसी ने बोल दिया कि तेरी सिस्टर इन लॉ ने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है, और वो ओके, बेचारा एकदम परेशान हो गया, पागल हो गया, उसको हुँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। हुँ, और फिर वो क्लाइंट दुबई से मुझसे मिलने आया हुँ, और उसने बताया कि मेरे को प्लीज आप निकालिए, इसमें से ब्लैक मैजिक निकालना था। वो सारे के सारे एकदम, बोलते ना, भैंसों का सर भेज रहा था वो उसको, कि ये मैंने बलि किए ताकि तुम इसमें से बाहर निकलो। क्योंकि क्या होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसके पीछे एक लॉजिक है। हुँ, मैंने तुमको मारने के लिए भेजा है कुछ, अब वो इंसान को तुम्हें मारना है, इंसान मतलब एंटिटी को तुम्हें मारना है। अब वो पूजा का प्रोसेस ऐसा होता है कि भैया मैंने तुम्हें ये, अगर आपके पे से मुझे ब्लैक मैजिक निकालना है तब तो मैं दिखाऊंगी कि ये जो इसका जो पूरा एनर्जी है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, कि तू इसकी जगह इसको मार डाल, और वो एंटिटी उसका खून पी के चला जाएगा। ये एक वन प्रोसेस है टू रिमूव द ब्लैक मैजिक। ओके, और दूसरा होता है कि अब मुझे आपके ऊपर करना है, तब मैं आपकी कोई चीज लेके वो एनर्जी को वही जब्त करूंगी। अब मैं वो हैन लेकर आऊंगी, या मैं कॉक लेकर आऊंगी, या फिर मैं किसी का खून लेकर आऊंगी, मैं शराब लेकर आऊंगी, मैं हड्डियां लेकर आऊंगी, वो सारी चीजें। पर ये प्रॉपर तांत्रिक करते हैं, जो काले काले वस्त्र पहनते हैं ना, वो सब दूर जंगलों में करेंगे, कभी स्मशान में करेंगे, कभी कहीं करेंगे। ये सारी जो विधि की जो चीजें होती है ना, वो गलत ही चीजें होती हैं। अच्छा, अरे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, हुँ, अरे बेचारी वो तो इतनी परेशान थी, उसने, अब उसकी भी गलती थी। शी वॉज इन टू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद अ मैन। शी वॉज अनमैरिड, ही वॉज मैरिड। और उसकी वाइफ को पता चल गया। अब उसकी वाइफ ने उसके घर के बाहर एक पूरा पिजन रखा था, और मरा हुआ पिजन, कटा हुआ। तो जब वो घर पहुंची तो उसने वो देखा, हुँ, मतलब मैं दरवाजे के अंदर घुस रही हूँ और वो देखा, वो अंदर घुसी नहीं। बाय दैट टाइम शी हैड ऑलरेडी अप्रोच्ड मी। तो मैंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरा स्टाफ गया और उस वो सब चीजें लेके, सारे की सारी चीजें हमने फेंकी। बट इस तरह के होता है, तो आप समझ में आए, पिजन भी यूज होता है। मैम हम ये बात कर रहे हैं बैकफायर की, तो जो बहुत छोटे-छोटे तांत्रिक्स हैं, जो आजकल ये ईज़िली कर देते हैं, कहीं वीराने में, बहुत जगह मैंने खुद देखा है हाँ। ऐसे, है ना? जैसे कि दीवारों पे लिखा रहता है, मन चाहा प्यार, है ना? तो इनके ऊपर बैकफायर क्या होता है? या फिर ये कुछ मैंने ये भी सुना है कि ये कभी-कभी मतलब चालाकी से ना ऐसे मतलब क्लॉज़ उनसे वो करवाते हैं जो कि वो क्लाइंट के ऊपर ही जाता है, एक तांत्रिक के ऊपर आता ही नहीं है। नहीं, देखिए, हो सकता है वो तो एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या मोबिलाइज कर रहे हो, या मैनिपुलेट कर रहे हो, वो शायद आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ कर्मा बोलता है, आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं आपका पैसा जाएगा, आपकी हेल्थ जाएगी, आपके एक्सीडेंट्स होंगे, आप मर जाओगे। एक अभी का केस में वो एक जो है, एक हिलरी थी, जो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस में थी, लोगों के ऊपर बुरा कर देती थी, गलत कर देती थी, उसकी अकाल मृत्यु हो गई सडनली 40-42 पे। हम एक मल्टीवर्स की बात कर रहे थे हम। हम्म। उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ मल्टीवर्स मतलब आप बता रहे थे कि जो थर्ड वो होता है क्या बता रहे थे आप? हाँ, सो मल्टी डिमेंशनल बीइंग्स, या मल्टी जो है, जैसे हम जो है, जैसे मैंने कहा हम 3 डिमेंशनल वर्ल्ड पे है। हुँ, हुँ। इस वर्ल्ड में, अर्थ पे, लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल है। यानी कि जो गलत होगा वो होगा, वट एवर, गुड बैड इवल, एवरीथिंग इज हियर। हुँ, जैसे आपको महाकाली का स्वरूप भी मिलता है, जो आपको इविल से प्रोटेक्ट करती है, और वही आपको स्मशान काली मिलेगी, जो आपका आप यूज इस्तेमाल की जाती है किसी को हार्म करने के लिए, गुड एंड बैड। तो ऐसा, जब लोग मरते हैं ना, तो हम जाते हैं सिर्फ फोर्थ प्लेन पे, फोर्थ डिमेंशन पे। और लोग जो आसपास के हैं,
वो अगर उन आत्माओं को शांति नहीं मिलती है तो ऐसी आत्माओं को तांत्रिक पकड़ते हैं और फिर लोगों पे चढ़ते। तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये आपके आसपास ही है, आपको दिखता नहीं है। हम इसे अनलॉक कर सकते हैं तंत्र से? हाँ, तंत्र से आप इसे अनलॉक कर सकते। कैसे बच सके हाँ, ब्लैक मैजिक से? देखिए अगर आप चाहते हो कि आप ब्लैक मैजिक से बचे रहो, हाँ। तो आपको 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। अगर मैं अब ये लोग बोलेंगे कि दिस इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑल दैट, बट मेरे हिसाब से जो ब्लैक मैजिक का पहर शुरू होता है 12 से 4 के बीच में, आपको नहीं कोशिश करनी चाहिए अपने घर के बाहर निकलने की। 12 से 4 12 से दोपहर? 4, हाँ, स्मशान के बाजू से मत निकलो 12 से 4 में। वो एनर्जीज होंगी वहां, वो आपको चपेट में, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई भी एंटिटी आपको पकड़ सकता है। सेकेंडली लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपने वो लिया आपका ऑरा खुलेगा और ये एंटिटीज आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आ गए। जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी अकाल मृत्यु होती है, लोग सडनली मर जाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता मैं मर गया, वो उधर ही घूमते रहते हैं, आप खुद वहां पहुंचे हो डिप्रेशन में। तो आपको, अगर आपको जाना भी है 12 बजे के बाद, तो आपको एक प्रोटेक्शन अपने पास हमेशा रखना चाहिए। और एक बचाता वाइट है। चीज जो आप बता रहे थे खाने से अवॉइड करनी अरे, चाहिए। आपको कभी भी नारियल अगर किसी ने प्रसाद में दिया, देखिए अगर आप कभी प्रसाद में तो ज्यादातर नारियल ही देते हाँ, हैं वैसे। गणपति पंडाल में गए वो अलग है, लेकिन कोई सडनली किसी ने आके बोला अरे मैं इधर गया था और ये खा ले, देखो गणपति के पंडाल में आप खा लो, आप किसी के घर गए हो खा लो, वो सब चीजें ठीक है, बट लेकिन अगर कोई सडनली आए और ये ले मैं गया था तेरे को दे रहा हूँ, तो पहले तो सोचो, अगर आपको लेना है तो ले लो, लेकिन खाओ मत। आप एक काम करो, उसको किसी वृक्ष के नीचे रख दो। अगर आपको शक है कि ये इंसान आपके दिल में आपके लिए नेगेटिव सोचता है तो मत खाना, व्हाइट मिठाई मत खाना, क्योंकि ये व्हाइट चीजों के ऊपर बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड पावर, दिस गेम, इट्स अ गेम। बहुत बढ़िया मैम, मजा आ गया आपके साथ पॉडकास्ट करके।